हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मिल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जब सिग्नल लाइट रेड होती है तब आप कितना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी का। और आप क्या जानते हैं जब ब्लू व्हेल की धड़कन सुनाई देती है तो वो कितनी मील दूर तक आपको सुनाई देती है। और क्या आप जानते हैं जब मुर्गा सुबह यहाँ पे आवाज़ करता है तो वो आवाज़ कितनी होती है और उस आवाज़ से वो मुर्गा क्यों बहरा नहीं होता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसको आप 1500 सालों तक आप उसे छू नहीं सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर कैदियों की आयात की जाती है, उसके जेल में उस दूसरे देश के कैदियों को रखा जाता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। फैक्ट नंबर वन। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं दुनिया के ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी का 6 मंथ तक का टाइम वो कहाँ पर स्पेंड करते हैं? अपनी ज़िंदगी का 6 मंथ तक का टाइम वो सिर्फ सिग्नल लाइट पर ही स्पेंड करता है, वो भी रेड लाइट पर ही। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रेड लाइट पर जब रेड लाइट होती है ट्रैफिक सिग्नल पर तो आपको वहाँ पर रुकना पड़ता है। तो आप जितना वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं वो सब एवरेज हम उसका निकालें तो पूरी ज़िंदगी का 6 मंथ तक का टाइम हम वहाँ पर ही स्पेंड कर देते हैं। वैसे तो ड्राइविंग काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, लेकिन जब तक मज़ेदार है कि कोई सिग्नल लाइट वहाँ पर ना आए, जब तक रेड सिग्नल ना आए तब तक ही मज़ेदार है। बाकी तो वहाँ पर मज़ा सारा किरकिरा हो जाता है, लेकिन वो भी हमारी सेफ्टी के लिए है, इसलिए वो सिग्नल लाइट का पालन हमने करना चाहिए और ट्रैफिक रूल का पालन भी हमें करना चाहिए। फैक्ट नंबर टू। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ब्लू व्हेल क्या है और ब्लू व्हेल के दिल की धड़कन आप कहाँ तक सुन सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा ब्लू व्हेल क्या है और उसके दिल की धड़कन आप कहाँ तक सुन सकते हैं और उसका रेंज कितनी है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लू व्हेल क्या है। तो ब्लू व्हेल अर्थ का सबसे बड़ा जानवर है। उसका वजन तकरीबन 150 टन तक होता है और उसकी लंबाई की बात करें तो 90 फीट तक उसकी लंबाई हो सकती है। और उसके इतने बड़े शरीर के लिए उतना बड़ा दिल भी चाहिए होता है उसके शरीर में। तो उसका शरीर में उसका दिल आप इमेजिन कीजिए वन एक छोटी सी कार जितना ही उसका आकार होता है और उसका वज़न तकरीबन 1300 पाउंड होता है। अगर इतने बड़े शरीर को इतना बड़ा दिल चाहिए होता है तो उतना भी ब्लड भी चाहिए होता है। तो उसको उतना बड़ा दिल के साथ ब्लड सप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। अगर बात करें उसके दिल की धड़कन की, तो उसके दिल की धड़कन की आप कहाँ तक सुन सकते हैं? उसके दिल की धड़कन आप 2 माइल तक सुन सकते हैं। अगर बात करें उसके दिल की धड़कन की, तो वो 1 मिनट में 8 से 10 बार ही धड़कता है। तो वो काफ़ी रेयर चीज़ है। फैक्ट नंबर थ्री। 1992 में 30,000 रबड़ की बतख अनजाने में समुद्र में खो गई थी और आज भी उसकी खोज की जा रही है। अगर बात करें उस बतख की, तो वह बतख हांगकांग से यूएसए तक एक मालवाहक जहाज में रखी गई थी और अनजाने में उसका टोकरा समुद्र में गिर गया था, वो भी प्रशांत महासागर में। और वह बतख अनजाने में एक बहुत बड़े सफ़र में निकल गई थी और आज भी उस सभी बतख की पहचान कहीं ना कहीं दी जाती है। अगर बात करें वो बतख कहाँ पे मिलते हैं, तो वो अब तक ऑस्ट्रेलिया में देखे गए हैं, एंटार्कटिक में देखे गए हैं और आर्कटिक के बर्फ़ में जमे हुए मिले हैं। तो उस तरह से उसकी खोज अभी की जा रही है। उसमें से काफ़ी सारे बतख अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये हो गए कुछ इंटरेस्टिंग बतख, जो 30,000 बतख थे उसके बारे में बात। फैक्ट नंबर फोर। 63वीं या 76वीं सड़कों के बीच में ब्रॉडवे में के मध्यस्थ पर एक बायोलॉजिस्ट ने चींटी की नई प्रजाति की शोध की और उसका नाम स्वाभाविक रूप से उसने मैनहट्टन रखा है। तकरीबन कई सारी यहाँ पर चींटी की प्रजाति इस दुनिया में पाई जाती है, उसमें एक नई चींटी की पहचान यहाँ पर की गई जिसका नाम मैनहट्टन रखा था। फैक्ट नंबर फाइव। क्या आप जानते हैं फ्रिस्बी क्या है? अगर आप नहीं जानते फ्रिस्बी तो फ्रिस्बी कैसा दिखता है, तो यहाँ पर आप ऊपर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि फ्रिस्बी कैसा दिखता है। तो फ्रिस्बी एक खेल का नाम भी है। तो
फ्रिस्बी की यहाँ पर शोध किसने की थी? तो उसका आविष्कार 1950 में दशक में स्टेडी एड हेड्रिक ने किया था और उसका 1970 में उसका खेल भी बनाया था उसने। जब उसकी डेथ हुई तब उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसकी राख से एक फ्रिस्बी बनाई जाए और उसके बेटे का दावा था कि उसने ऐसा कहा था कि उसके पिता की अंतिम इच्छा थी कि उसकी फ्रिस्बी से उसके बच्चे खेले और अनजाने में उस फ्रिस्बी को दूसरे की छत पर फेंक फेंक दे और उसकी वजह से उसको भी अनजाने में दूसरे की छत पर जाने का मौका मिल जाए। तो ये तो फ्रिस्बी की बात हो गई। फैक्ट नंबर 6, N44 मोटरवे को पार करने का प्रयास करने वाली गिलहरियों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए नीदरलैंड के अधिकारियों ने एक अलग से उसके लिए पुल का निर्माण किया है, जो एक दया का रूप भी कहा जाता है। लेकिन ये दया का रूप कितना आर्थिक पड़ा ये आपको मालूम है? उस पुल को बनाने की कॉस्ट 1,20,000 पाउंड तक उसका खर्चा लगा था। लेकिन क्या आप जानते हैं उस गिलहरियों ने उसका कितना यूज़ किया? उसके 2 वर्षों में जब वो पुल के बन के तैयार हुआ तब उनमें से सिर्फ 5 गिलहरियों ने उस पुल का यूज़ किया। तो 1,20,000 यहाँ पे जो स्पेंड किया उसका यूज़ सिर्फ 5 गिलहरियों ने किया। 2014 में 3 गिलहरियों ने और बाद में 2015 में 2 गिलहरियों ने। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या दयावान भावना हुई या क्या हुआ, यहाँ पे ये खर्चा हुआ। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो दया के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे पैसे यहाँ पर स्पेंड करते हैं। फैक्ट नंबर 7, द मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी की बात करें तो वो एक ऐसी साइंटिस्ट थी जिसने पोलोनियम और रेडियम जैसे तत्वों की खोज की थी। रेडियो एक्टिव पदार्थों के साथ काम करती थी, उसकी वजह से उसके स्वास्थ्य पर उसका भारी असर पड़ा और उसकी वजह से वो एक बीमारी से पीड़ित हुई जिसका नाम एनीमिया था और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसको डेथ के बाद उसके सामान को कई अधिक प्रभावित हुए थे उस रेडियोएक्टिव किरणों से। अगर बात करें उसके सामान की तो उसमें उसके कपड़े, फर्नीचर और पुस्तकों सहित काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर रेडियोएक्टिव किरणों से प्रभावित हुई थी। और उसकी एक नोटबुक जिसको अभी भी एक लीड बॉक्स में संग्रहित किया गया है जो अगले 1500 सालों के लिए कैद है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं स्वीडन देश के बारे में ये बात? स्वीडन देश में जितनी भी ब्लड बैंक है उसका एक सिस्टम है अलग तरह से, जिसमें वो किसी भी ब्लड डोनेटर का ब्लड यहाँ पर किसी भी रोगी के लिए यूज़ करते हैं तो वो ब्लड का जो डोनेटर होता है उसको एक मैसेज चला जाता है कि आपका ब्लड यहाँ पर यूज़ करा गया है किसी दर्दी के लिए। तो आपको ऐसा मैसेज मिल जाता है कि जब आपका ब्लड किसी व्यक्ति के लिए, किसी की जान बचाने के लिए काम आया तो वो आपको ऐसे ही मैसेज भेज देता है, जिससे वहाँ के डोनेटरों में एक विश्वास हो जाता है कि अपना ब्लड किसी के काम आता है, तो इसलिए वो ज़्यादा ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित होता है। तो ये काफ़ी कमाल की सिस्टम है स्वीडन में। तो काश ऐसे सभी देशों में होती तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मरने से बच जाते। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं एक ऐसा देश है जो कैदियों की आयात करता है, अपने देश में वो कैदी लाता है। तो वो कौन सा देश है जो अपने देश में कैदी लाता है? तो वो देश है नीदरलैंड, क्योंकि उसकी भी एक वजह है। नीदरलैंड में क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया और क्राइम वहाँ पर ना के बराबर ही है, वहाँ पर कोई कैदी होता ही नहीं है उस देश का, नीदरलैंड का। तो उसके लिए वो जो भी जेल थी वो क्राइम्स के लिए और क्रिमिनल के लिए वो सभी जेल अब धीरे धीरे बंद होने लगी और 2014 में वहाँ पर 23rd जेल वहाँ पर बंद हो गई जिस पे ताले लग गए और काफ़ी सारी जेल वहाँ पर बंद भी होने वाली थी। लेकिन वहाँ पर जो भी जेल में वर्क करते थे, जो भी जॉब करते थे लोग, उनकी जॉब ना जाए, उसको नुकसान ना आए, इसलिए काफ़ी सारी जेल जो अब तक भी चालू है उसमें वो दूसरे देशों से कैदियों को आयात करती है अपने जेल में रखने के लिए, क्योंकि वो जेल सबसे सुरक्षित होती है और वहाँ पर कैदी कभी भाग के नहीं जा सकता है। और बात करें उसके कुछ आंकड़ों के बारे में तो वहाँ पर नॉर्वे में 242 कैदियों को आयात किया था
नीदरलैंड ने, नॉर्वे से, और वहाँ से उन सभी कैदियों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था नीदरलैंड में। तो आप समझ ही सकते होंगे कि यहाँ पर कैदियों की संख्या कितनी होगी, तो वहाँ पर क्राइम रेट क्या होगा। तो यहाँ पर तो क्राइम रेट ना के बराबर ही है नीदरलैंड में। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं जब मुर्गे सुबह उठ के ज़ोर से चिल्लाते हैं और सबको उठाते हैं, तब उस मुर्गे की आवाज़ की तीव्रता कितनी होती है? तो उसके आवाज़ की तीव्रता 140 डेसिबल तक हो सकती है और उससे भी ज़्यादा हो जाती है। अगर बात करें उस मुर्गे की इतनी आवाज़ होती है तो वो मुर्गा खुद बहरा क्यों नहीं हो जाता, और हम बाजू में थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमारे कान में भी दर्द करने लगेगा, लेकिन उस मुर्गे को जो वो आवाज़ देता है उसको भी कुछ नहीं होता है। क्यों उसको कुछ नहीं होता है, वो क्यों बहरा नहीं होता है, उसका भी एक कारण है। उसके शरीर में ही ऐसा एक चीज़ है, ईयर प्लग या आप उसको कह सकते हैं। जब वो चिल्लाता है तब उसके ईयर प्लग उसके कान के आड़े आ जाते हैं, जिससे बाहर का कोई भी शोर उसके कान में नहीं जाता है, और उसकी वजह से ही वो उतने ज़ोर से चिल्ला पाता है और सबको उठा पाता है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था इस मुर्गे के बारे में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सभी फैक्ट जान के काफ़ी मज़ा आया होगा। तो मैं हर सैटरडे को ऐसे ही फैक्ट से भरे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप ऐसे ही फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये सभी बातें यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करते जाना। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सैटरडे को। तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो और नई नई बातें जानते रहो।